कभी सोचा है कि हमारी ये जो धरती है, इस पर एक तरफ तो बर्फीला टुंड्रा है और दूसरी तरफ घने हरे भरे जंगल। मतलब ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और बात करेंगे पृथ्वी के अनोखे बायोम्स की। चलिए हमारे प्लैनेट के इन खास मोहल्लों की दुनिया में चलते हैं और इन्हें करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये बायोम होता क्या है। फिर देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें बनाती हैं। इसके बाद हम ज़मीन और पानी के कुछ सबसे दिलचस्प बायोम्स की सैर पर निकलेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। ये सवाल सच में सोचने वाला है ना? एक ही दुनिया, एक ही ग्रह, पर इतनी जबरदस्त वैरायटी। इसका जवाब छिपा है एक छोटे से शब्द में, बायोम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बायोम है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम के, मतलब हमारे पर्यावरण के सबसे बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसे और आसानी से समझना है तो ऐसे सोचिए, जैसे हमारी पृथ्वी बहुत बड़ा शहर है और बायोम उसके अलग अलग मोहल्ले हैं। अब जैसे हर मोहल्ले का अपना एक अलग माहौल होता है, अलग तरह के लोग रहते हैं, वैसा ही हर बायोम का भी अपना एक खास कैरेक्टर होता है। और अगर हम इससे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखें तो एक बायोम पेड़ पौधों और जानवरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो किसी खास तरह के मौसम में रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुका है, और यही चीज, मतलब उनका ये अडैप्टेशन, उन्हें खास बनाता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग मोहल्ले आखिर बनते कैसे हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे सिर्फ दो मेन वजह हैं। और वो दो वजह हैं, जलवायु यानी क्लाइमेट और वनस्पति यानी वहाँ के पेड़ पौधे। ये एक सिंपल सा रूल है। क्लाइमेट स्टेज तैयार करता है और उस स्टेज पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो उस बायोम को उसकी असली पहचान देते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, किसी भी जगह का मौसम, मतलब वहाँ का तापमान और बारिश, ये तय करता है कि वहाँ कौन से पेड़ पौधे उग सकते हैं। और फिर जैसे पौधे होंगे वैसी ही उस जगह की पहचान बन जाएगी। सीधी सी बात है, जहाँ गर्मी और नमी ज्यादा होगी वहाँ घने जंगल मिलेंगे, और जहाँ कड़ाके की ठंड और सूखा होगा, जहाँ जमीन हमेशा जमी रहती है, जिसे परमाफ्रोस्ट भी कहते हैं, वहाँ तो बहुत कम ही पौधे देखने को मिलेंगे। तो अब जब हम ये बेसिक नियम समझ गए हैं तो चलिए दुनिया की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं और जमीन पर मौजूद कुछ कमाल के बायोम्स को देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पे देखिए हमारी पृथ्वी के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक तरफ है घने वर्षावन, जहाँ इतनी बारिश होती है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की एक छत सी बन जाती है और जहाँ लाखों तरह के जीव जंतु रहते हैं। और दूसरी तरफ है एकदम ठंडा बंजर टुंड्रा, जहाँ पेड़ तक नहीं उग पाते, सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाते हैं जो बहुत मजबूत हों। ये फर्क हमें साफ साफ दिखाता है कि क्लाइमेट जिंदगी को कैसे बदल सकता है। चलिए अब एक और जाने पहचाने बायोम की तरफ चलते हैं जो अपनी मुश्किल परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान का नाम सुनते ही क्या याद आता है? बहुत कम बारिश। यहाँ दिन में झुलसाने वाली गर्मी हो सकती है तो रात में जमा देने वाली ठंड। यहाँ उगने वाले पौधे जैसे कि कैक्टस और जानवर जैसे ऊंट, ये सब पानी बचाने के मास्टर होते हैं, और यही खूबी उन्हें यहाँ जिंदा रखती है। हमारा अगला पड़ाव है घास के मैदान, जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े और शानदार जानवरों का घर हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ दूर दूर तक सिर्फ घास ही घास नजर आती है। पेड़ बहुत कम होते हैं। यहाँ बारिश न बहुत ज्यादा होती है न बहुत कम, बस इतनी कि घास के ये मैदान हरे भरे रहें। इन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रेरी, सवाना या स्टेपी जैसे नामों से भी जाना जाता है। अच्छा, जमीन की तो बहुत बात हो गई, अब क्यों ना पानी के नीचे की दुनिया में एक डुबकी लगाई जाए। आखिर हमारी पृथ्वी का 70% से ज्यादा हिस्सा तो पानी ही है, तो हम जलीय बायोम्स को कैसे भूल सकते हैं? अब पानी की दुनिया को ना एक चीज दो हिस्सों में बांटती है, और वो है नमक। जी हाँ, नमक। एक तरफ है मीठे पानी वाले बायोम, जैसे हमारी नदियां, झीलें, तालाब, जहां नमक ना के बराबर होता है। और दूसरी तरफ है खारे पानी वाले, यानी समुद्री बायोम, जैसे हमारे बड़े बड़े महासागर और रंग बिरंगी कोरल रीफ्स। आपको पता है, इन कोरल रीफ्स को तो समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं, क्योंकि पानी के नीचे जिंदगी की सबसे ज्यादा हलचल यहीं होती है। तो इन सभी अलग अलग बायोम के बारे में जानना जरूरी क्यों है? यह सिर्फ दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटने का एक तरीका नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा जरूरी है।
तो ये बायोम्स हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? पहली बात तो ये कि हर बायोम हज़ारों लाखों तरह के जीव जंतुओं का घर है। दूसरा, हमें इनसे लकड़ी, पानी और भोजन जैसी ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं। तीसरा, इनमें आने वाले बदलाव हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी मुसीबतों के लिए अलर्ट करते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी कितनी कमाल की है और हर हाल में जीना जानती है। तो आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी बायोम अकेला नहीं है। ये सब एक बड़ी पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब ये सारे टुकड़े जुड़ते हैं, तभी हमारी ये खूबसूरत दुनिया बनती है जहाँ जीवन मुमकिन है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है, इन कुदरती मोहल्लों का क्या होगा? क्या रेगिस्तान और फैलेंगे? क्या जंगल सिकुड़ जाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया की तस्वीर तय करेगा।